हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल होने वाले हैं 60 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकें। आज का पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों, नील नदी के किनारे बसा हुआ इनमें से एक शहर है, वो है खार्तूम शहर। ऑप्शन बी खार्तूम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसका नारा है? तो प्यारे दोस्तों, जियो और जीने दो यह नारा है महावीर स्वामी का। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का यह नारा है, जियो और जीने दो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वो है कुतुब मीनार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? प्यारे दोस्तों, विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वह गैस है आर्गन गैस। तो ऑप्शन डी आर्गन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों, बहुत लोगों को यह बात पता होगी कि उनकी पत्नी का क्या नाम था। चलिए बताते हैं कि उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? प्यारे दोस्तों, साइकिल का जो आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और मोटर का भी आविष्कार जर्मनी में ही हुआ था। याद रखिएगा, साइकिल और मोटर का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और साइकिल के आविष्कारक है मैकमिलन। याद रखिएगा। अगला सवाल, लाल नदी किस देश में बहती है? तो प्यारे दोस्तों, लाल नदी बहती है वियतनाम में। तो ऑप्शन सी वियतनाम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर दिखाए गए हैं, जिसमें सामने एक सामने दिखता है और 2 साइड दिखते हैं और एक पीछे की तरफ रहता है। तो कुल 4 शेर होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 शेर। किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? तो दोस्तों, मैट्रिक जो वृक्ष होता है उसको काटने पे बच्चों की तरह आवाज निकलती है। तो ऑप्शन ए मैट्रिक वृक्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? प्यारे दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत की समय अवधि पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये गीत पूछ रहा है, यहाँ पर राष्ट्रगान नहीं। वंदे मातरम के बारे में बात हो रही है। तो 65 सेकंड समय लगता है वंदे मातरम। याद रखिए, मैं लिख देता हूं, वंदे मातरम जो गीत है यह राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसको गाने में 65 सेकंड लगता है और राष्ट्रगान जब रहेगा तो उसको गाने में 52 सेकंड का समय तय किया गया है संविधान द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन सी 65 सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो प्यारे दोस्तों, घोंघा एक ऐसा जीव है जो लगातार 3 साल तक सो जाता है। तो ऑप्शन डी घोंघा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, उगते सूर्य की भूमि जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन सी जापान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान देश में उर्दू भाषा बोली जाती है। ऑप्शन सी उर्दू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन बी उदयपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो दोस्तों, गरीबों की मसीहा संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चिन्ह को लगवाया था। तो ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इन चारों में से भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बांदीपुर जो प्रोजेक्ट टाइगर है रिजर्व जो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। एलन मस्क इंस्टाग्राम के हैं और ये दोनों भारतीय इंडस्ट्रियल है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो दोस्तों अगरवुड एक ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी बहुत महंगी होती है, ऐसा वह सोने के भाव से भी महंगी होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अगरवुड। घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों घाना पक्षी अभयारण्य जो है वह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन बी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो प्यारे दोस्तों राष्ट्रगान हमने अभी जिक्र किया था पीछे कि राष्ट्रगान गाने की जो समय होती है 52 सेकंड होती है और जो 65 सेकंड होती है राष्ट्रगीत की होती है। राष्ट्रगीत और यह है गान। राष्ट्रगान 52 सेकंड में और राष्ट्रगीत 65 सेकंड में। तो यहाँ राष्ट्रगान पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो प्यारे दोस्तों विश्व की जो पहली घड़ी थी बनाई गई थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्यारे दोस्तों अंडों के उत्पादन में भारत का जो है वह स्थान है दूसरा। भारत का दूसरा स्थान है दोस्तों। अब ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में अंडों का सबसे उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? तो दोस्तों तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उस साइड में अंडों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ दूसरा स्थान रहेगा भारत का पूरे विश्व में अंडे उत्पादन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो दोस्तों विश्व में सबसे सस्ता ऊन मिलता है वह देश है ईरान। ईरान में सबसे सस्ता ऊन मिलता है और अच्छी क्वालिटी का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? यहां पूछ रहा है नहीं लगती है, यानी कि 3 ऑप्शन में से लगती होंगी और चौथे में नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, जबकि मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो ऑप्शन ए असम राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो प्यारे दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में महिलाओं का भी पुलिस स्टेशन, सबसे पहले महिला का पुलिस स्टेशन तमिलनाडु में ही खुला था दोस्तों। याद रखिएगा सबसे पहले महिला पुलिस स्टेशन कहाँ था, खुला था राज्य में? तो तमिलनाडु में, पूरे भारतवर्ष में राज्य में, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है शनि ग्रह। ऑप्शन सी शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? तो प्यारे दोस्तों शहद एक ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? तो दोस्तों 5 आंखों वाला जो जीव है वो मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी की 5 आंखें होती है दोस्तों। ऑप्शन डी मधुमक्खी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। जयपुर क्यों फेमस है? पिंक सिटी है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जयपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो प्यारे दोस्तों भारत में छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें
कुत्ते का मंदिर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बुर्ज खलीफा जो दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसको बनाने में जो समय लगा था वह लगा था 5 साल। 5 साल में यह बनकर तैयार हो गया था। ऑप्शन ए 5 साल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों खून की नदी कहते हैं लोहित नदी को। ऑप्शन सी लोहित नदी यानी कि रिवर ऑफ ब्लड। याद रखिएगा रिवर ऑफ ब्लड किसे कहते हैं? लोहित नदी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों। यानी कि राइस में जो सेकंड प्लेस रखता है प्रोडक्शन में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक इस राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में? तो दोस्तों कर्नाटक में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है, कर्नाटक। और आपने पुष्पा मूवी देखा होगा तो लाल चंदन और सफेद चंदन 2 होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटका। किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। और पीपल की खासियत है कि 24 घंटा ऑक्सीजन लेता है और यही वजह है। जबकि पेड़ की एक अच्छी क्वालिटी होगी कि दिन में वो ऑक्सीजन दे, रात में फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ऐसा होता है, ये पीपल को घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की अधिकता दोनों ही जानलेवा होता है। इसीलिए ऑप्शन ए पीपल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पीटर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो दोस्तों वंदे मातरम, मैंने बात किया था, 2 प्रश्न आ चुके। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान है जनगण मन। तो ऑप्शन बी वंदे मातरम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा, लेकिन ये हिरोशिमा जो जगह है जापान का ही शहर है। तो यहाँ पर अमेरिका द्वारा हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा को फेंका गया था। उसके बाद नागासाकी पर फेंका गया था और ये वर्ल्ड वार के दौरान हुआ था। अमेरिका ने, किसने फेंका था? तो अमेरिका देश ने फेंका था। और उस बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम था। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। याद रखिएगा यहाँ पर हिरोशिमा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? प्यारे दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा का क्षेत्र में अग्रणी सबसे पहले नंबर पर पुरस्कार है ऑस्कर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी यह कुशीनगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में है। और यहीं पर महापरिनिर्वाण है, यानी इसका अर्थ होता है कि यहाँ मृत्यु यहीं पर हुई थी। ऑप्शन सी कुशीनगर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो दोस्तों यह 1969 ईस्वी से छापी जाने लगी। गांधी जी की फोटो 1969 ईस्वी से नोटों पर आने लगी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो प्यारे दोस्तों इंस्टाग्राम जो है यह अमेरिकी कंपनी है, अमेरिका देश की कंपनी है। एलन मस्क इनके इंस्टाग्राम के मालिक हैं। तो ऑप्शन डी अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों चना में पूर्ण रूप से विटामिन ए अग्रणी पाया जाता है, यानी सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। अगला सवाल रहेगा, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? प्यारे दोस्तों मगरमच्छ के 80 दांत होते हैं कुल, सभी मिलाकर के ऊपर नीचे कुल मिलाकर के 80 दांत होते हैं। ऑप्शन सी 80 दांत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
तो प्यारे दोस्तों यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है तो दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से चीन है दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार। लेकिन जनसंख्या में अगर आज वर्तमान में रियल में देखा जाए तो इंडिया है पॉपुलेशन में। तो दोस्तों यहाँ जनसंख्या के बारे में दिया गया है तो ऑप्शन बी रूस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था राहुल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राहुल। कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो प्यारे दोस्तों फ्लाइंग जो फिश होती है वह हवा में उड़ती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं, वीडियो बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो प्यारे दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली आई थी कोलकाता में। तो कोलकाता ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? तो प्यारे दोस्तों रामायण को लिखने वाले थे, वे थे महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्यारे दोस्तों कुरकुरे के जो पैकेट में एयरटाइट गैस भरी जाती है जो वो है नाइट्रोजन गैस, जो उसके ऑब्जेक्ट को सही रखती है, प्रोडक्शन को कड़ा और जो हवा नमी से बचाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो प्यारे दोस्तों सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलता है जिस जानवर के दूध में वह जानवर है भेड़। भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है दोस्तों। ऑप्शन डी भेड़ की बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो चीन है दोस्तों। पूरे विश्व में चीन सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों कि गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों भारत के लगभग हर जगह में मिलने वाला अमरूद फल जो है वह गरीबों का सेब कहा जाता है। अच्छा, गरीबों की गाय किसे कहते हैं? तो गरीबों की गाय बकरी को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन डी अमरूद बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो प्यारे दोस्तों चाय पीने से पायरिया बीमारी होती है। चाय पीने से पायरिया बीमारी होती है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पायरिया। अगला सवाल है, शब्द धूमाकृति किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों शब्द धूमाकृति हिम नदियों से संबंधित है। ऑप्शन डी हिम नदियां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किसकी ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? किसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों ज्वालामुखी पर्वतमाला जो कहा जाता है वह है परिप्रशांत कटिबंध को। याद रखिएगा, परिप्रशांत कटिबंध को ज्वालामुखी पर्वतमाला भी कहा जाता है। ऑप्शन ए परिप्रशांत कटिबंध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत किस देश को सबसे अधिक निर्यात करता है, यानी बिजनेस करता है, व्यापार करता है और सामान को भेजता है? ठीक है, तो यहाँ पर है यूएसए को। ऑप्शन ए यूएसए को सबसे ज्यादा बिजनेस से अटैच है, निर्यात करता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एस्किमो कहाँ रहते हैं? दोस्तों एस्किमो एक जनजाति है जो विश्व की प्रसिद्ध जनजाति है। तो यह कहाँ बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो एस्किमो जो रहते हैं दोस्तों वे रहते हैं कनाडा और अलास्का द्वीप पर। कनाडा में कुछ हिस्से में और अलास्का के कुछ हिस्से में। तो ऑप्शन डी कनाडा और अलास्का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अंतिम प्रश्न रहेगा, सुंडा जल मरुस्थल जल डमरू मध्य किसके बीच में है? सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच में है? याद रखिएगा प्रश्न को दोस्तों, यह जावा और बोर्नियो के बीच में है। क्या बीच में है? तो सुंडा जल डमरू मध्य जावा और बोर्नियो के बीच में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो दोस्तों ये 60 वीडियो की इस वीडियो के जो 60 प्रश्न है जो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का जो टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों वह रहेगा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, यानी कि पैर की हड्डी कैसी होती है। ऑप्शन है खोखली होती है, बी संधारी होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। आपको ऑप्शन ABCD करके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और अपनी उपस्थिति को दर्ज कीजिए, ताकि आप वीडियो कितना वॉच कर रहे हैं और आपको कितना लाभ मिला है बिल्कुल आप कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन करें। आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।